तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार जोरों पर है और अब अगर आज को जोड़ दें तो आज से लेकर 3 दिन तक चुनाव प्रचार होना है। 18 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से दोनों पक्षों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। आज भी गहमागहमी देखने को मिलेगी। झारखंड से हमारे संवाददाता मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव के हर विधानसभा सीट में जो प्रचार हो रहा है और जो नेताओं के द्वारा वहां पर भाषण दिया जा रहा है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो कोशिश की जा रही है उसका वो लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। अब तो दूसरे और आखिरी दौर के लिए गहमा-गहमी तेज हो गई है प्रचार की अगर हम बात करें, और बड़े ही सधे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। जब प्रधानमंत्री झारखंड में होते हैं तो अमित शाह महाराष्ट्र में बागडोर संभालते हैं, जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में होते हैं तो अमित शाह झारखंड में चुनाव प्रचार को लीड करते हैं और आज एक बार फिर से अमित शाह संथाल परगना और गिरिडीह के इलाकों में प्रचार करते दिखाई देंगे। जो शुरुआती दौर में आपने कहा कि 3 दिन का समय अंतिम तौर पर बचा हुआ है, देखा जाए तो बीते करीब 6-7 महीनों से जो बीजेपी लगातार मेहनत कर रही थी, उस मेहनत का परिणाम आने का समय जो है वो अब हो चुका है। सबसे पहले उस मेहनत की एक परीक्षा 13 तारीख को फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर जो है वो 20 तारीख को है और 23 तारीख को परिणाम प्रकाशित होगा। तो देखा जाए तो चुनाव को लेकर के जो मेहनत थी उस मेहनत का अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में बीजेपी के लोग हों या इंडिया गठबंधन के लोग हों, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कल राहुल गांधी भी थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आज कल मोदी जी थे। हालांकि जमुई में उनका कार्यक्रम था, लेकिन जमुई झारखंड से प्रभावित या झारखंड जमुई से प्रभावित है और उस इलाके में उसका प्रभाव रहता है। देवघर एयरपोर्ट पर वो उतरे थे। तो ये एक अपने आप में अनूठी बात थी कि आपने जो बात पकड़ी वो बिल्कुल सही है कि जब अमित शाह जी यहाँ होते हैं तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में होते हैं। ये एक रणनीतिक तौर पर, चूंकि इन दो नेताओं को बीजेपी का मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता है हर दृष्टिकोण से, तो ऐसे हालात में जब 2 जगह पर चुनाव हैं तो दोनों जगह पर अपने अपने तरीके से दोनों संभाल रहे हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती का भी दौरा है। मतलब जितनी भी ताकत बीजेपी के पास है बीजेपी ने लगा दी है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक दिन में 5-5 सभाएं कर रहे हैं। ये भी अपने आप में, चूंकि उनकी ताकत कम है, छोटा जहाज है, बीजेपी टाइटैनिक है, वो बहुत छोटा सा जहाज है जेएमएम। तो वैसी परिस्थिति में जो कर सकता है जेएमएम वो कर रहा है। कांग्रेस के नेता भी, खास करके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों का लगातार दौरा हो रहा है, अलग अलग इलाकों में हो रहा है। आज भी खिजरी विधानसभा जो है वो विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के हाथ में पहले से है और इस बार भी प्रयास यही है कांग्रेस के नेताओं की। हालांकि कल राजनाथ जी की भी सभा वहां बीजेपी के रामकुमार पाहन के पक्ष में हुई है, जो हम लोगों ने दिखाया भी था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 3 दिन का समय है। उस 3 दिन में भी लगभग आधा दिन आज का निकल चुका है। जितनी सूचना मिल रही है संभवतः अमित शाह जी पहुंचेंगे या पहुंच गए हैं और मैं रास्ते में हूं, लेकिन अब वहां से वो लगातार देवघर एयरपोर्ट जो है, ये दूसरे चरण के मतदान में देवघर एयरपोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। जब से देवघर एयरपोर्ट बना, यात्रियों को तो क्या सुविधा हुई, लेकिन चुनाव में नेताओं को बहुत सुविधा हो रही है। बिल्कुल। तो अब आज बाबूलाल मरांडी का भी प्रचार करते आज दिखाई देंगे और वो धनबाद जो सीट है वो रविंद्र राय के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीत पाई। लेफ्ट का यहाँ पर दारोमदार रहा। जेवीएम से बाबूलाल मरांडी पिछली बार ज़रूर जीते थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। इसके बारे में भी हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और अभी की गहमा गहमी के लिए धन्यवाद मधुकर आपका।